हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट से देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और इसका अगर नोट्स चाहिए, एडू चाहिए, तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन हुई। वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एसडब्ल्यू इसका आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर में 2 लेक्चर एमसीक्यू का करवा चुका हूं, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं इस वीडियो को देखकर आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। और मैट्रिक्स चैप्टर को मैं आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से मैं खत्म भी करवा चुका हूं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि मुझे लग सके कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मेरे वीडियो को मेरा पढ़ाया हुआ बेकार नहीं गया है, इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स है देन ए के आप लोगों को ट्रांसपोज पूछा जा रहा है कि ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा। आप लोगों को सही पूछा जाना, तो आप लोग ट्रांसपोज निकले जानते हैं ना। आप लोग ट्रांसपोज निकालने के लिए जानते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं लगातार, और हम नहीं तो हम कॉलम को रो में लगातार चेंज करते हैं, उससे हम लोगों को आंसर मिलता है। मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो मैं इसका आंसर देखता हूं क्या आएगा। आप ए बी सी डी में से कौन सही आंसर है आप देख कर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इसका ट्रांसपोज पूछा जा रहा है ना, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। मैं यहां पे जो रो है उसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूं, तो जो पहला रो है उसको मैं पहला कॉलम में चेंज करूंगा तो 1 2 3 हो जाएगा। जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम में चेंज करूंगा तो 4 5 6 ये हम लोगों को आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। यानी सही आंसर कौन हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को दिया हुआ है या आप लोगों को एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो इसका क्या पूछा, तो इसका इनवर्स आप लोगों को पूछा जा रहा है। ये मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा यही आप लोगों से पूछा रहा है। इस मैट्रिक्स का आप लोगों को इनवर्स क्या आएगा आप लोगों से यही पूछा रहा ना। तो आप लोगों को मैं 2 into 2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट निकालकर बताया था ना कि मैट्रिक्स का शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट से इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। नहीं आप लोग जानते हैं तो यहां पर देखिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं मान लेता हूं जो मैट्रिक्स है वो हम लोगों को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और क्या है हम लोगों को कॉस थीटा, ये हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसी का इनवर्स हम लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग, इसी का इनवर्स पूछा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताया था क्या कि अगर इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका मॉड निकालिए कि मॉड कितना आता है। तो मॉड, इस मैट्रिक्स का मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई करके मॉड हम लोगों को निकलता है। ऐसे इसका डिटेल आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ना है। अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम मॉड निकाल रहे हैं 2 into 2 का, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसका और इसका माइनस के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो क्या आएगा हम लोगों को कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा के साथ माइनस
साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन थीटा के साथ, साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, माइनस साइन थीटा के साथ आएगा कितना ये, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कितना, ये हम लोगों को आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड 1 आ गया। ये जो है इसका मॉड 1 आ गया तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर इसका मॉड निकालने के बाद आया तो 0 तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, निगेटिव या तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स आएगा कितना, तो इसका जो इनवर्स आएगा स्टूडेंट वो क्या करते हैं कि जो नंबर आया उसको आप डिवाइड दे दीजिए और क्या कीजिए, इस दोनों को आप इंटरचेंज करके इसको आप माइनस साइन के साथ लगा दीजिए। इस दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटरचेंज होगा तो कॉस थीटा और कॉस थीटा में कोई प्रभाव नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। और ये दोनों जब माइनस के साथ होगा तो ये जो साइन थीटा है वो हो जाएगा कि माइनस साइन थीटा वो हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा हम लोगों को साइन थीटा वो हो जाएगा हम लोगों को माइनस साइन थीटा। यानी हम लोगों को ये क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और हो जाएगा हम लोगों को कॉस थीटा, यही हम लोगों को आ जाएगा। सही आंसर कौन हो जाएगा, तो सही आंसर हम लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मेरे अनुसार से बहुत आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं, कोई भी मैट्रिक्स हो 2 into 2 का, अगर उसका आप लोगों को निकालना है इनवर्स तो आप लोगों को शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले उसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड निकालने के बाद क्या कीजिए, आप जो मॉड आया उसको आप इनवर्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स में आप डिवाइड दीजिए। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आया उसका मॉड आया -3 तो आप -3 से उसको डिवाइड कर दीजिए और दोनों का इंटरचेंज, इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए, यानी इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए और इस दोनों का आप माइनस साइन के साथ लगा दीजिए, यानी जो प्लस में रहेगा वो उसको माइनस कर दीजिए और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर दीजिए। वहीं आप लोगों को आएगा ए इनवर्स का मान आएगा। तो इसका सही आंसर समझ में आ गया कि बी होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आज इनके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है एंड बी बराबर आप मैट्रिक्स है, तब आप लोगों से ए इंटू बी पूछा जा रहा है कि ए इंटू बी क्या आएगा। चलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा कितना आएगा जो आप, मैं इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ हम लोग को, ए इंटू बी पूछा रहा ना, ए इंटू बी मैट्रिक्स यही ना पूछा जा रहा है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स हम लोगों को ये है। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स हम लोगों को 0 1 1 0 यही ना बी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 आएगा। और स्टूडेंट आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं आता है तो मान लीजिए कि आप मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े, आप लोग मैट्रिक्स को कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आप क्या कीजिए कि जो स्टूडेंट का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं जानते हैं वो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा रेगुलर से, वहां जाकर आप देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा उसमें 90% आशा है कि उसमें आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज ही आएगा। तो आप नहीं जानिएगा तो कैसे कीजिए, अगर बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं होगा कि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि जो बच्चे देख रहे हैं वो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि उनको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आ जाएगा +1, उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 आएगा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आएगा हम लोगों को 0, उसके बाद 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को 1, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, ये आ जाएगा हम लोगों को कितना, तो ये हम लोगों को आ जाएगा 1 1 1 0 और सही आंसर कौन हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा
फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है कि इफ ए बराबर आप लोगों का मैट्रिक्स है देन ए स्क्वायर, यानी इस मैट्रिक्स का आप लोगों से स्क्वायर पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या आएगा। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को दिया हुआ है ए बराबर 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, यही दिया हुआ है ना, और इसका स्क्वायर निकालना है ना, यानी इसी मैट्रिक्स को हम लोगों को फिर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आया कितना, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0। मुझे आशा है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों को ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा कि आप लोगों को मैं ज्यादा समय लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वो जाकर प्लीज आप क्या कीजिए कि प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिए, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बोलिए कि सर पढ़ाते हैं और वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आगे मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, यहाँ फर्स्ट रो का होगा मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो कितना आएगा, देखिए तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ तो 0 आएगा, ये हम लोग को आएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो ये हम लोगों को आएगा 0, ये हम लोगों को आया। उसके बाद क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो आ जाएगा 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0। उसके बाद 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हुआ तो ये आएगा। उसके बाद ये आया हम लोगों को 1 प्लस ये आया हम लोगों को 0 आया, ये हम लोगों को आया। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो आएगा हम लोगों को 0। उसके बाद ये आएगा ये आएगा हम लोगों को 0 प्लस 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -a। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या आएगा 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा +b और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -b। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो +1 हम लोगों को आएगा। और आएगा कितना ये, तो ये हम लोगों को आगे देखिए 1 0 0, ये कितना है 0, देखिए 0, ये कितना है हम लोगों को 1, ये कितना है हम लोगों को 0, या a माइनस a हम लोग को आ गया 0, ये आ गया b माइनस b 0 आ गया और 0 प्लस 0 प्लस 1 हम लोगों को आ गया 1, यानी फाइनल आंसर ये क्या हो गया। और ये कौन सा मैट्रिक्स है बता सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये हम लोग को यूनिट मैट्रिक्स, तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का एलिमेंट हम लोगों को नॉन जीरो हो और हम लोगों को नॉन डायगोनल का जो एलिमेंट है वो हम लोगों को अगर 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं कि नहीं, और इसका जो डायगोनल है उसका एलिमेंट हम लोगों को 1 भी होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए। आप देख सकते हैं वो है, यानी हम लोगों को कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन मैं इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को इसका थ्योरी है सिर्फ ये बता रहा हूं। पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन किया था कि ए और बी मैट्रिक्स का, और इसका हम लोगों को निकालना था ट्रांसपोज, तो वो हम किए थे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए थे कि नहीं, आप लोग बताइए। तो कौन सा स्टूडेंट है जो पढ़े थे कि किया था ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हम लोग को ट्रांसपोज निकाला था, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का, तो मैंने किया था पिछला क्लास में बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कौन कौन स्टूडेंट पढ़े हैं, तो मुझे आशा है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लीजिए कि आप लोग जान लीजिए क्या कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो पहले होगा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, पहले बाद में उसका पहले ट्रांसपोज होगा, उसके बाद जो पहला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होगा, यानी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, जो यही पूछा रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी मैट्रिक्स का आप लोगों को ट्रांसपोज क्या आएगा, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है।
ऑप्शन ए में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑप्शन बी में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ऑप्शन सी में ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ऑप्शन डी में एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इंटू बी मैट्रिक्स। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया कि अगर कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम निकाल रहे हैं ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को होता है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ये मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट पहले मैट्रिक्स चैप्टर में, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, जब मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को ये बताया भी था। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लीज देख लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल मक्खन की तरह से क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, सो ए स्क्वायर इज, यानी इसका स्क्वायर क्या आएगा, 27 आएगा, 2a आएगा, 3a आएगा, या आप लोगों को आई यानी यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना, आसान निकालना है, आसान है, सिर्फ इसका हम लोग को स्क्वायर ही निकालना है ना। तो मैं यहां पे देखिए सोल्यूशन कर रहा हूं, देखिए हम लोग को ए स्क्वायर करना है ना, तो ए स्क्वायर करना है मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यही है ना, और इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है यानी 1 1 1 1 1, ये हम लोगों को इसका इसी के साथ हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है। आएगा कितना ये देखिए, तो ये हम लोगों को आएगा, देखिए कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो हम लोगों को ये मिलेगा ए 1 1 के स्थान पे। वैसे ही ए 2 2 के स्थान पे भी यही मिलेगा, देख लीजिए आप मल्टीप्लीकेशन करके। और ए 1 3 के स्थान पे भी हम लोगों को यही मिलेगा, यही मिलेगा। सब जगह आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, सब जगह आप लोगों को यही मिलेगा। देख लीजिए आप मल्टीप्लीकेशन करके, मैं कर रहा हूं, देखिए मैं पहले लिख देता हूं उसके बाद मैं कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1 आएगा। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और बीच में प्लस। तो आप देखिएगा कि यही आप लोगों को आएगा, और ये आप लोगों को जो आएगा वो आएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, क्योंकि 1 को 3 बार ऐड किए तो वो हो गया 3 3 3 9 स्थान पे जो हम लोग को टोटल एलिमेंट है वो 3 3 3 आएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स में 3 कॉमा लूँ, 3 सबसे डिवाइड करूँ, तो वो हम लोग को आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये आ जाएगा हम लोगों को 3a। मैंने सब जो नंबर है इससे मैं 3 क्या किया कि डिवाइड किया, तो मैं 3 यहां से मान लीजिए कि सब जगह से मैं 3 कॉमन लिया भी, तो मैं सब जगह से अगर 3 कॉमन लूंगा, कि आप लोगों को मैट्रिक्स में पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में या 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, या हम क्या करते हैं कि अगर किसी में डिवाइड करते हैं 3 से, तो वो टोटल जगह से 3 डिवाइड होता है। तो मैंने देखिए मैं यहां से अगर यहां से देखिएगा मैं 3 कॉमन लिया, इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, 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 और ये भी 3, और ये भी 3, और ये भी 3 हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये जो हम लोगों को आया, आप लोगों को मैट्रिक्स आया, ये हम लोगों को ए मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स हम लोगों को है वो ए मैट्रिक्स है। यानी हम लोगों को ये कौन मैट्रिक्स हो जाए, क्या आ जाएगा हम लोगों को, ये हम लोगों को आ जाएगा 3a के बराबर। ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है जो आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ आप लोगों को ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स है, देन आप लोगों से x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, और ऑप्शन डी में 8, किसके इक्वल x का मान आएगा, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इक्वल करके देखिए ना कि x का मान क्या आ रहा है। जो आप लोग क्या कीजिए कि जहां जहां यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए, वहां से x का मान मिल जाएगा। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी साथ साथ इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स अगर A11 है तो ये हम लोगों को B11 के इक्वल होगा, A12 है तो ये B12 के इक्वल होगा, A13 है तो ये हम लोग को B13 के इक्वल होगा, या मान लीजिए कि A25 है तो ये हम लोगों को दूसरा मैट्रिक्स के B25
5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा और दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मैट्रिक्स कुछ ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स कुछ ऑर्डर का, तो वो आप लोग को मैट्रिक्स सेम नहीं होगा, आप लोग को पता है। आप देख सकते हैं इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। और हम लोगों से बोला कि दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम लोगों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इक्वल होगा, यानी हम लोगों को अगर ये एलिमेंट है 2x माइनस y, ये हम लोगों को 6 के बराबर होगा। और क्या वेरिएबल कहां दिख रहा है, जो आप लोग कांस्टेंट का मत लीजिए, आप लोग कांस्टेंट लीजिएगा तो आप लोग को सिर्फ समय बर्बाद हो जाएगा। आप ये देखिए कि यहाँ पे 5 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, तो ये हम लोगों को कौन सा स्थान है, ये हम लोग को a12 है तो ये हम लोग को b12 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। आप देख सकते हैं ये भी दोनों भी इक्वल है और ये हम लोगों को किसके इक्वल होगा, जो y है वो हम लोग को -2 के इक्वल होगा। तो यह कितना आएगा, यह आएगा 2x माइनस -2 बराबर 6। तो ये हम लोगों को 2x बराबर कितना है 8 आ गया और यहां से x बराबर हम लोगों को 4 मिल जाएगा। कौन सा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत आसान था, हलवा क्वेश्चन था, हलवा। आप लोगों को निगलना क्या चिबाना भी नहीं पड़ेगा और सीधे निगल जाइएगा, हलवा क्वेश्चन था, आप लोग जानते होंगे। और ऐसा मत समझिए कि हलवा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों का भरोसा नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन देखिए कि यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को कई बार मिल जाएगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में। मुझ पे अगर भरोसा नहीं है तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक उलटिए और देखिए कि सेम क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, एक बार नहीं बल्कि एक क्वेश्चन आप लोगों को, और ऐसा ही क्वेश्चन सिर्फ डाटा चेंज करके एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, विल नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ के इफ द वैल्यू ऑफ के इज, यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, इस जो मैट्रिक्स है इसका के का मान कितना हो जाए कि इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ये आप लोगों से पूछ रहे के का मान कितना आ जाए कि इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं होगा, यही आप लोगों से पूछा रहा है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था, पिछला क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप निकाले मॉड निकाले और वो 0 के इक्वल आ गया तो उसका हम क्या कर सकते हैं कि इनवर्स हम उसका नहीं फाइंड कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहीं से मैं देखता हूं के का कितना मान आएगा कि हम लोगों को वहां पे क्या आ जाएगा, हम लोगों को वहां पे ये जिसका इनवर्स नहीं पॉसिबल होगा, ये आप लोगों को 0 नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग इसका मॉड निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का जब मॉड निकालूंगा वो हम लोग को 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी हम लोग को यहां से के का मान कितना मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2k और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो -15 बराबर नहीं आना चाहिए, कितना 0 आना चाहिए, यानी आप लोगों को 2k बराबर नहीं आना चाहिए 15, यानी k बराबर नहीं आना चाहिए आप लोगों को 15/2, क्योंकि अगर k/15/2 आ गया तो इसको आप इनवर्स निकालिएगा तो आप इनवर्स आएगा वो आप लोगों को 0 आएगा। और आप लोगों को अभी नहीं ना पता रहा है कि इनवर्स इसका 0 आया तो कैसे आया, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप लोग को मैट्रिक्स चैप्टर में इसका आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर मिल जाएगा। ये जो मैं इसलिए आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप हमको पहले कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए, पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को कैलकुलस इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूं कि जो मैट्रिक्स है उसका बड़ा भाई आप लोगों को डिटरमिनेंट है। ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है इसका बड़ा भाई आप लोगों को डिटरमिनेंट है, यानी इसी से रिलेटेड वो चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और उस चैप्टर को छोड़ दीजिएगा और बाद में पढ़िएगा उस चैप्टर को, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझने में परेशानी हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को पहले डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आप लोगों को कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोगों को उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है वो आप लोग उसके पहले मैं आप लोगों को कैलकुलस स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद ये सब चैप्टर देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को समय पे सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए आप लोग। चलिए मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या आया था हम लोगों को, और नहीं देखिए यहाँ पे देखिए अब इसका डिटेल, अब के बराबर आप क्या कीजिए
कि 15/2 रखिए और देखिए आप इसका मॉड निकाल कर कि 0 आता है कि नहीं। तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, तो 15/2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 के साथ में, तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो खत्म हो गया और ये 15 माइनस 15 हो गया, तो हम लोगों को ये आ जाएगा 0। तो इसका हम फिर इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर k बराबर 15/2 हो गया तो यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और समझ में आप लोगों को आया कि नहीं यार स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। समझ में तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई बराबर, यानी आप लोगों को कोई यूनिट मैट्रिक्स है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है। ऑप्शन डी में ए में बता रहा है आप लोगों को कि अगर कोई आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स है और उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आप लोगों को फिर से यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। ऑप्शन बी में आप लोगों को है कि यूनिट मैट्रिक्स का जो मॉड आता है वो 0 आता है। ऑप्शन सी में है कि यूनिट मैट्रिक्स है उसका मॉड 2 आएगा, और ऑप्शन डी में कि यूनिट मैट्रिक्स का मॉड 5 आएगा। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है ना। तो मैं देख लेता हूं यूनिट मैट्रिक्स के लिए, मैं ले लेता हूं 2 × 2 का यूनिट मैट्रिक्स। देखिए 2 × 2 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे यूनिट मैट्रिक्स का तो क्या आएगा, देखिए तो 1 0 0 1 इंटू क्या आएगा हम लोगों को 1 0 0 1, यही आएगा ना। तो मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आएगा, देख लीजिए हम लोगों को, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0, और हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1। ये आया कितना, यहाँ हम लोग को 1 0 0 1 के इक्वल आएगा। फिर से हम लोगों को यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यानी अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है उसका अगर मल्टीप्लीकेशन भी किए स्क्वायर भी किए तो वो हम लोगों को फिर से यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आप लोग जान लीजिएगा। यानी यूनिट मैट्रिक्स को स्क्वायर कीजिए तो या क्यूब कीजिए, वो आप लोगों को 1 के ही इक्वल आएगा। सॉरी 1 के नहीं इक्वल, वो यूनिट मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। समझ में आया आप लोगों को नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ आप लोगों को ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स है थर्ड मैट्रिक्स, देन x इंटू बाई का मान पूछ रहा है, यानी यहां से x और y का कुछ मान मिलेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आप लोगों से पूछ रहा है कि मान वो कितना आएगा। चलिए मैं निकालता हूं इस क्वेश्चन का। आप लोग को हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, तो मुझे खुशी लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर भी लाइएगा। अच्छा नंबर सिर्फ नहीं, आप लोग मैथ में 90 नंबर से प्लस लाइएगा, ये मेरे तरफ से आप लोगों को भरोसा। लेकिन आप उसके लिए क्या करना होगा, जो मैं आप लोगों को काम बताता हूं उतना आप लोगों को करना होगा। मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, आप लोगों को क्या कर रहा हूं, देखिए मैं आप लोग बताता हूं। अच्छा नंबर लाने के लिए स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि मैं आप लोग को लेक्चर दे रहा हूं वो आप सॉल्व कीजिए। आप क्या कीजिए कि आप लोग जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो कीजिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो आप आरएस अग्रवाल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को 90 प्लस मार्क्स बिल्कुल आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को छोड़े आप तो आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं देखिए कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को अनुमान नहीं होगा, तो आप कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग को पता ही नहीं है कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को सॉल्व करने में परेशानी होगा ना। तो आप क्या कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर प्लस कीजिएगा। और अगर आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं या आप लोग कोई भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैं लेक्चर दे रहा हूं उसको देखिए, प्लस एमसीक्यू दे रहा हूं उसको देखिए। आप अपना तरफ से उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए, प्लस आरएस अग्रवाल आपके लिए भी उतना भी काफी है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट, अगर आप लोग को टाइम बचता है तो आप लोग कोई एक बुक और उठाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे केसी सिन्हा हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, कोई और बुक सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आप कोई भी अगर स्टेट बोर्ड से हैं तो आप सिर्फ ये कीजिए कि आप लोग क्या कीजिए कि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्लस आप लोगों को आरएस अग्रवाल, आप लोगों को उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग उतना सॉल्व कर लीजिएगा। 90 प्लस क्वेश्चन नंबर लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है।
चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आप लोग, हम लोगों को यही ना पूछ रहा है, x इंटू वाई का मान नहीं पूछ रहा है। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए मल्टीप्लाई मैं करता हूं, हम लोग निकाल रहे हैं मान। ये क्या हम लोग को दिया हुआ है, x प्लस वाई, ये हम लोग को वाई है 2x है, और ये x माइनस वाई इंटू 2 1 और बराबर किसके इक्वल है, 3 2 के इक्वल, ये इसके इक्वल है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले इधरों का मल्टीप्लाई करके ये इसके इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या आएगा 2x प्लस 2y आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो प्लस हम लोगों को आ जाएगा y। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 4x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो x माइनस वाई बराबर 3 2, ये हम लोगों को आ गया। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा जो, तो ये हम लोगों को 2x है प्लस ये 2y प्लस y है, यानी 2x प्लस 3y हम लोगों को है। और ये कितना है, ये हम लोगों को 4x प्लस x हम लोगों को 5x, और माइनस हम लोगों को क्या है माइनस y बराबर ये हम लोगों को 3 2 है, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y होगा, वो हम लोगों को 3 के इक्वल हो जाएगा, और 5x माइनस जो y होगा वो आप लोगों को 2 के इक्वल होगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि वो कितना आता है। अब आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग दो समीकरण, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यहां से आपको x और y का मान निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि सही आंसर कौन होगा, ए बी सी डी कौन सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 12वें नंबर क्वेश्चन पे क्या है, जो 12वें नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, देन इसका स्क्वायर आप लोगों से पूछा, यानी ए स्क्वायर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सही होगा। चलिए मैं निकाल के देखता हूं कितना आएगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में से दीजिएगा। स्टूडेंट देखिए, हम लोगों को ए स्क्वायर निकालना है ना। ए स्क्वायर मतलब क्या, ये ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, यही करना है ना। आएगा कितना, ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो ए स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ तो बी सी, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ तो ए बी, प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ तो बी डी, और उसके बाद सी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ तो सी ए, प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ तो डी सी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो सी बी, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो डी स्क्वायर, ये हम लोगों को आएगा। देख लीजिए सही आंसर कौन है। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ नहीं करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, सिर्फ आप लोगों को वहां पर डाटा चेंज। चलिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं। देखिए आप लोग, निकालना हम लोग को क्या है, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर बराबर बी करना है ना। ए स्क्वायर कितना आएगा, तो ए स्क्वायर हम लोगों को है अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1, ये आएगा कितना, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा के साथ तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आएगा हम लोगों को 0, ये हम लोगों को आएगा। अल्फा का यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये आएगा +1 और ये आएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, मुझे आंसर इसमें गलत हो गया। देखिए नन ऑफ दीज इसका आंसर है। देखिए सही है, ये देखिए कितना है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1, ये आएगा कितना के इक्वल, तो ये हम लोगों को आ गया अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 0 और 1, ये हम लोगों को आया। इसके किसके इक्वल है, बी के इक्वल है ना, यानी हम लोगों को ये बी के इक्वल है, यानी जो अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और जो 1 है वो बी के इक्वल है, यानी हम लोगों को 105 के इक्वल है, यानी अल्फा स्क्वायर है वो हम लोगों को 1 के इक्वल आएगा। और यहाँ से किसके इक्वल आएगा, ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है ही। देखिए 0 का बराबर 0 है, यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये तो हम लोगों को इक्वल है ही। और यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस 1 बराबर हम लोगों को 5 है, यहाँ से तो अल्फा बराबर 4 आ जाएगा।
यहाँ से अल्फा बराबर 4 आ जाएगा और यहाँ से अल्फा बराबर मिल जाएगा +-1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा का 3 मान मिल रहा है, एक मान 2, एक +-1 2 मान हो गया, एक मिल रहा है 4, यानी अल्फा का मान यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को पिछला क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को याद होगा, तो आपको पता होगा कि अगर किसी वैल्यू का अल्फा का मान या किसी का मान भी 1 से ज्यादा आ गया तो वो आप लोगों को नॉट डिफाइंड होता है, उसका पॉसिबल निकालना नहीं होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 3, यानी जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ये है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, रिस्पेक्टिवली देन विथ प्रोडक्ट ऑफ विल ऑब्टेन, यानी इसका किसका आप लोगों को प्रोडक्ट करने पे प्राप्त होगा, यानी आप लोगों को एक ऐसा मैट्रिक्स में होगा ना कि 3 मैट्रिक्स, इसमें जिसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो पूछा कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन करने पे, कौन सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ऑप्शन ए में a इंटू बी का, ऑप्शन बी में b इंटू ए का, ऑप्शन सी में c इंटू ए का और ऑप्शन डी में c इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। चलिए मैं चेक करके देखता हूं। हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका आप लोग कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो मैं देखता हूं सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या है, a इंटू बी है, और a मैट्रिक्स कितना है, a मैट्रिक्स हम लोगों को 2 × 3 का है, b मैट्रिक्स कितना का है, तो b मैट्रिक्स हम लोगों को 4 × 3 का है। आप देख सकते हैं कि इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स इसका रो की संख्या, कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल नहीं है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हम लोगों को नहीं होगा। बी नंबर में b इंटू ए करना है, तो b इंटू ए करना है मतलब क्या करना है, देखिए b कितना हम लोगों को है, तो b हम लोगों को 4 × 3 है, a कितना है, तो a हम लोगों को जो है वो हम लोगों को है 2 × 3 का, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं ये, यानी ऑप्शन बी भी हम लोगों को गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है मल्टीप्लिकेशन, c इंटू ए है ना, c मैट्रिक्स क्या है, c मैट्रिक्स हम लोगों को है 2 × 4 का, सी मैट्रिक्स 2 × 4 का, और ए मैट्रिक्स कितना का है, तो ए मैट्रिक्स है वो हम लोगों को 2 × 3 का है। आप देख सकते हैं कि इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को पता होगा, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा ना। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन डी में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, सी इंटू बी का ना करना है, सी इंटू बी, सी का कोटि क्या है, सी का जो कोटि है वो 2 × 4 है, और बी का कोटि क्या है, तो बी का जो कोटि है वो हम लोग को 4 × 3 है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स सी है उसका हम लोगों को पंक्ति की किसका, कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या के इक्वल है, यानी इसका हम लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, निकालना है कि a बराबर आप लोगों का मैट्रिक्स है, b बराबर आप लोगों का मैट्रिक्स है, तब 2a + 3b का आप लोगों से मान पूछा है कि 2a + 3b का मान कितना आएगा। इस मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2a कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स होगा तो 6 12 10 -8, ये 2a आया। 3b कितना आएगा, तो 3b हम लोग को जो आएगा ये आएगा 21 24 15, और ये आएगा हम लोगों को 18 ही आएगा। दोनों को ऐड करना है, यानी 2a + 3b करना है, तो मैं देख लीजिए कितना आएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कौन सही इसमें सही आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, पढ़ाए होंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और आप लोग बताइए पढ़ने में मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। स्टूडेंट आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो आप लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हैं वो भी आप लोगों की तरह ही अच्छी नंबर ला सके, यानी अच्छी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और आप लोग क्या कीजिएगा कि चैनल पे जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।